नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम ट्रेवल करते हैं, हम हॉलीडेज पे जाते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम मॉल में जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी खुशी के लिए। लेकिन होता क्या है, जब वो जो हमारी फन मोमेंट है वो खत्म हो जाती है तो हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है हम सब ये कर क्यों रहे हैं अपनी खुशी के लिए, बस ये करेंगे तो मैं सारी जिंदगी खुश ही रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ 2-3 घंटे के लिए या फिर 2-3 दिन के बाद जब ये सब हमारा खत्म होता है तो खुशी भी मेरी गायब हो जाती है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट हाई को देखती हूँ कि क्या अब मैं ऐसा करूं जिससे कि मुझे खुशी मिले। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं और हमें करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन चीजों से मैं सारे टाइम खुश रह सकती हूँ। क्योंकि जब मैं इन मोमेंट्स में होती हूँ तो मुझे लगता है बस मेरे हाथ में जिंदगी है, मैं इतनी जॉयफुल हूँ, ये फन मोमेंट्स हैं, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मेरी जिंदगी में तो अब मजे ही मजे हैं। लेकिन होता क्या है, ये जाते ही मैं रेस्टलेस फील करती हूँ, डल फील करती हूँ, बोरिंग फील करती हूँ और मुझे लगता है इस जिंदगी में तो कुछ नहीं है। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि ये सब एक्सटर्नल है, ये सब टेम्परेरी है। तक मुझे एक्सटर्नल खुशी मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं खुश, लेकिन एक्सटर्नल तो सारे टाइम मेरे साथ नहीं हो सकता। इसलिए जब वो चला जाता है तो मेरी खुशी भी चली जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है अपने आप को जानना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अपने रिश्तों को एंजॉय करना, अपने इनर वर्ल्ड को देखना, अपनी सोच को देखना, अपनी इमोशंस को देखना, अपने बिलीव्स को देखना। कहीं ना कहीं क्या मैं इन सब से ही तो नहीं भाग रही और भागकर बाहरी चीजों का सहारा ले रही हूँ? लेकिन वो तो टेम्परेरी है, बाहरी तो बाहर ही है। इसलिए जरूरी है कि खुशी के लिए मुझे अपने अंदर आना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, जब मैं अपने साथ होती हूँ तो मेरे अंदर क्या चलता रहता है, तुम बोरिंग हो, तुम मतलब पूरी नहीं हो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो और मुझे ज्यादा सोशल होना चाहिए। क्या आपको भी ये आवाजें जानी पहचानी नहीं लगती? क्या आपके अंदर भी ये नहीं चलता जब आप अपने साथ होते हो, अकेले होते हो? इसलिए जब आपके पास जो ये फन मोमेंट्स होती हैं, इनके बीच का टाइम होता है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि ये सोच आपके अंदर चलती रहती है, मुझ में कुछ कमी है, मैं बोरिंग हूँ, इस तरह की आवाजें, जिससे कि आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर झांकना, अपने इनर वर्ल्ड को देखना, उसके साथ कंफर्टेबल होना, अपनी सोच को देखना। जब आप हर क्षण अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं, अपनी सोच के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो खुशी तो आपके साथ हमेशा रहती है। तो जरूरी है कि अगर आप ये जो फन मोमेंट्स है, कहीं एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे और लंबे टाइम तक, कई बार हम बहुत बार लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, 2-3 वीक्स तक नहीं कर पा रहे, तब भी आप कंफर्टेबल हैं तो आप खुश हैं। और मैं बताना चाहूंगी यंगर जनरेशन को, जो कि सारे टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोगों को देखते हैं, उनकी फन मोमेंट्स को देखते हैं, उनकी पिक्चर्स को देखते हैं, तो इससे धोखा मत खाइए। जो ये पिक्चर्स हैं ये नहीं बताती कि आप खुश हैं। ये जिंदगी की चाबी नहीं है, ये सिर्फ क्षण भर की खुशी है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा खुश रहना है, मतलब कि खुश का मतलब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल रहना है अपने साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, कि मैं उनको कैसे डील कर पाती, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं अगर कहूँ तो खुश हूँ। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि ये जो क्षण भर की खुशी है, ये आपके बिलीव्स को, आपके ट्रॉमास को, आपके पेन को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि ये तो आपके अंदर है। और अगर जब तक आप ये चीजें रिजॉल्व नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए बार बार हाई को मत देखिए, पहले अपने अंदर झांकिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल होइए और आप देखेंगे जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप खुश रहते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा से कहना चाहूंगी कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसमें ही अपनी खुशी मत ढूंढ। अपने इंटरनल वर्ल्ड को देखिए और अपने आप के इंटरनल चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए खुशी के लिए।